चलो छात्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा 11वीं का एक महत्वपूर्ण सवाल और बीएससी फर्स्ट ईयर का भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली नाम के एक व्यक्ति थे भाई, क्या किए, कुछ नहीं भाई, वो घर जा कर के खूब सारे आंकीय प्रश्न बनाए और वो देखे कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण, 4 तरह की क्वांटम संख्या है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। अगर 3 का समान होगा तो चौथे का अलग हो जाएगा। वो एक नियम बना दिए। तो चलो परिभाषा को समझ लेते हैं। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर 3 क्वांटम संख्या, उदाहरण के लिए प्रधान क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये एक समान हो जाता है, परंतु चौथी क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से अलग होगा। उदाहरण यहाँ पे दिया है, पहला 1 1 दोनों का सेम आया, इधर भी सेम आया 0 0, इधर भी सेम आया 0 0, लेकिन यहाँ पे s का मान +1/2 आ रहा है और s का मान यहाँ पे -1/2 आ रहा है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, वाइट बोर्ड पे जाके और अच्छे से डिटेल में समझते हैं छात्रों, वहाँ पे हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ से 4 लाइन की कहानी लिख सकते हैं और उदाहरण हम लोग कॉपी कर लेंगे, वाइट बोर्ड पे आके देख लेंगे क्वेश्चन। तो कक्षा 11वीं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चले आए और ये बीएससी फर्स्ट ईयर का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाउली का अपवर्जन नियम। इसकी परिभाषा समझने के बाद एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। टेबल याद करना पड़ेगा हम लोग को, SPDF। तो हमारे पास ये 4 वैल्यू है SPDF, जिसमें हम L की बात करें तो L के मान होते हैं 0 1 2 3 और M के लिए भैया होता है बॉक्स, कक्षक। तो इसमें होते हैं 1 3 5 7। ये इसको याद करना है टेबल को हमको। तो हमारे पास है SPDF और इसके लिए L के मान है 0 1 2 3 और बॉक्स की बात करें तो 1 3 5 7, ऐसा याद करना हमको। अब क्या होता है, अब इसमें बोलता है ये कि 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। पाउली का अपवर्जन नियम बोलता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता। जैसे हम क्वेश्चन ले लिए 3p4 और 3p5, इसके लिए चारों क्वांटम संख्या याद करेंगे तो चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करने का सवाल भी बन जाएगा और इसके साथ साथ ये पाउली का अपवर्जन नियम भी बन जाएगा। तो दोनों साथ में बन जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, तो देखो सवाल कैसे बनता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है तो पहला आंसर आ गया 3, ये 3 दिखाई दिया, पहला आंसर कितनी आसानी से ले आए। एक कदम आगे बढ़े तो P दिखाई दिया और P के जस्ट सामने L का मान दिख रहा है जो कि होता है 1, ये 1 मिला। अब फिर से एक कदम आगे बढ़ेंगे तो P के सामने दिख रहा है 3 बॉक्स, 3 कक्षक बनाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं 3 कक्षक, ऐसा 3 कक्षक बना देते हैं, ये देखो। और 10वीं में पढ़ते थे हम लोग, बीचों बीच होता है 0, इधर +1 +2 +3 ऐसा होता है, इधर -1 -2 -3 ऐसा होता है। तो ये 3 कमरे कैसे आए, क्योंकि P दिया है सवाल में तो भैया 3 कक्षक या 3 कमरे बना दिए और तीनों कमरों का नाम बता दिए कि नाम क्या है। तो घात में देख रहे हैं 4 दिखाई दे रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये 1 2 और 3 और ये रहा चौथा इलेक्ट्रॉन, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में आया है वही होता है m का मान। तो भैया कौन से कक्षक में आया, ऋण 1 में आया, तो यही m का मान हो गया। अब s के मान के लिए कहानी है, s का मान अगर ऐसा दिखता है अंतिम इलेक्ट्रॉन तो s का मान +1/2 हो जाता है और s का मान -1/2 हो जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड दिखाई देगा। वामावर्त दक्षिणावर्त करके हम लोग ऐसा पढ़े हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो देखो ऐसा डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन ऐसा नीचे की ओर दिखाई देगा तो s का मान हमारा मिल जाएगा -1/2, ये मिल गया। ठीक है भाई। अब सेम
यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसको देखते हैं कैसे बनेगा। चारों क्वांटम संख्या, तो पहला आंसर आ रहा है 3 जो कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान है। फिर दिखाई दिया p के सामने दिखता है L का मान 1, तो दूसरा क्वांटम संख्या है वो भी हम लोग ज्ञात कर लिए जो कि है 1। अब बढ़ते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की ओर, तो p के आगे देखते हैं तो 3 कमरे बनाने हैं यहाँ पर, तो ये 3 कमरे बना देते हैं और 3 कमरे बनाने के बाद बीच वाले का नाम होता है 0, इधर होता है +1 और इधर होता है -1। अब घात को देखेंगे तो घात में यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में आया है उस कक्षक का नाम है 0 और वही होगा m का मान। और अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। अगर ऐसा डाउनवर्ड दिखाई देता है तो हम इसको बोलते हैं s का मान -1/2। अब पाउली का अपवर्जन नियम हमको समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल तो ये खत्म हो गया कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देगा चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो, तो अपने आप में एक सवाल है, ये सवाल बता दिए, एक नहीं 2 सवाल बता दिए। उसके अलावा अब पाउली का अपवर्जन नियम भी खत्म हो जाएगा। क्या बोलता है पाउली का अपवर्जन नियम? बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान बराबर नहीं हो सकते। अगर 3 क्वांटम संख्या का मान बराबर आया तो चौथा अलग होगा। मतलब समझ नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो, पहला आंसर दोनों के लिए सेम आया 3 और 3, दूसरा आंसर दोनों के लिए सेम आया 1 और 1, और चौथे आंसर को देखेंगे तो भी दोनों का सेम आ रहा है। लेकिन भैया तीसरे आंसर को देखते हैं तो तीसरा आंसर जो है अलग अलग आ रहा है। तो यही था पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली नाम के व्यक्ति ने कुछ खास नहीं किया भैया, घर जाके ना दबा के आंखी के प्रश्न बनाया वो, और देखते गया तो किसी का चारों आंसर मैच नहीं करता था, और नियम बना दिया। बताओ, तो इसी प्रकार लेकिन कुछ छात्र नहीं बनाएंगे, बोला ना भाई शपथ ले लिए नहीं बनाएंगे, तो क्या बोलोगे?